बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स ऑफ ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, ये पेपर जो है 31 जुलाई 2022 को हुआ था। ईटा के ज़रिए ये पेपर हुआ था और कंप्यूटर ऑपरेटर का ये पेपर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका फुल पेपर मेरे पास मौजूद है, इस एक वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है कि नाउ आई सॉ इन माई ड्रीम दैट ही स्पोक मैनी गुड वर्ड्स। तो अंडरलाइन वर्ड जो है क्या है, दैट ही स्पोक मैनी गुड वर्ड्स। तो ये जो है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है, ये एडवर्ब क्लास है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि द थिंग टू डू फर्स्ट इज एन एक्टिविटी यू इंजॉय। तो टू डू फर्स्ट जो है ये क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है 2 का ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, इंडिफिनिट फ्रेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि ही सेड टू हिम आई शैल ड्राइव यू टू हाउस प्रॉपर्टी। तो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है कि ही टोल्ड हिम दैट ही वुड ड्राइव हिम टू हाउस प्रॉपर्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द टीम इज प्रेजेंटिंग न्यू टेक्निक्स ऑफ विनिंग द मैच। तो पैसिव वॉइस इसका बनाना है, तो यहाँ पर इज है तो यहाँ पर आर लगेगा, आर बीइंग लगेगा। तो ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर है कि न्यू टेक्निक्स और बीइंग प्रेजेंटेड ऑफ विनिंग द मैच। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है कि हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज। तो सबसे दुनिया का सबसे हॉटेस्ट डेजर्ट जो है कौन सा है, सहारा है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के मार्कला हिल्स इन एंड अराउंड इस्लामाबाद इज अ ब्रांच ऑफ। मार्कला हिल जो है ये हिमालय। क्वेश्चन नंबर 6 में जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि डैश प्लेनेट इज नोन एज वाटरली प्लेनेट। तो ये अर्थ को कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि डैश इज द बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये जुपिटर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि डैश इज नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ। तो नियरेस्ट प्लेनेट जो है वेनस है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि यू साइड टू हिम डिड ही फाइल द केस टू सिक्योर हिज राइट्स। तो इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसका 10 में जो करेक्ट आंसर लगता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है कि यू आस्क्ड हिम इफ ही हैड फाइल्ड द केस टू सिक्योर हिज राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ही साइड अलेस आई हैव लॉस्ट द कंपटीशन। तो इनडायरेक्ट स्पीच इसका करेक्ट आंसर क्या है, 11 का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है कि ही एक्सक्लेम्ड विथ सैडनेस दैट ही हैड लॉस्ट द कंपटीशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन के आई गिव हिम अ सरप्राइज पार्टी व्हेन ही केम बैक होम। तो करेक्ट आंसर जो इसका है 12 का ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। A surprise party was given to him when he came back home। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिज फादर विल बाई हिम न्यू बुक्स। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, विल बी लगेगा, यानी न्यू बुक्स विल बी बॉट फॉर हिम बाई हिज फादर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 13 में ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि ही हैज डेकोरेटेड हिज ब्रदर्स हाउस विद कलरफुल लाइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें जो लगता है 14 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है कि हिज ब्रदर्स हाउस हैज बीन डेकोरेटेड बाई हिम विद कलरफुल लाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 35।
35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वॉर वन वॉज बिगिन इन, तो ये 1914 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि माई फैमिली रेंटेड अ बीच हाउस फॉर आवर समर वेकेशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि आफ्टर द स्नो बिगिन ही सेट वेरी क्वाइटली, तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 17 में, ऑप्शन बी इसमें भी करेक्ट आंसर है, वर्ब फ्रेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है कि ही साइड टू हिम आई विल टॉक ऑन हिज टॉपिक टुमारो, तो इसमें जो करेक्ट आंसर लगता है 18 में, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है कि ही टोल्ड हिम दैट ही वुड टॉक ऑन दैट टॉपिक नेक्स्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द मदर बर्ड बॉट फूड फॉर हर किड्स टू द नेस्ट, तो पैसे वाइज का जो है 19 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है कि फूड वाज ब्रॉट बाय द मदर बर्ड फॉर हर किड्स टू द नेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साल्टेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो है मेडिटेरियन सी है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि डैश इज द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड, तो ये जो है कौन सा है, रेड सी है, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 में जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, बाल्टिक सी है। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं कि व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ DBMS फॉर हेल्पिंग दियर यूजर टू एक्सेस डेटा, तो 22 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी है, क्वेरी लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल एक्टिविटी दैट अफेक्टेड the contents of database during a certain period of time। 23 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है, ट्रांसमिशन लॉग है, ट्रांजैक्शन लॉग। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं कि शॉर्ट रिपोर्ट जनरेटर, तो ये क्या करता है, 24 का जो करेक्ट आंसर लगता है ऑप्शन बी, यानी रिक्वायर मोर डिस्क स्पेस देन इंडेक्स रिपोर्ट जनरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि द रिलेशनल डेटाबेस इन्वायरमेंट हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट, तो 25 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, सेपरेट फाइल्स। क्वेश्चन नंबर 26 है कि PHP सिंटैक्स इज क्लोज्ड विद, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है 26 का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है, जावा प्लस एंड C++। क्वेश्चन नंबर 27 है कि डिलिमिटिंग एंड सेक्नोराइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाय, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है 27 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, सेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि इन OSI मॉडल which data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B is, तो 28 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी, सेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 29 है कि इन इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टॉक विच डेटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस A टू डिवाइस B, द फिफ्थ लेयर टू रिसीव डेटा एट B इज, तो 29 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए, एप्लीकेशन लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ASP.NET ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट्स द स्टेट ऑफ द क्लाइंट, तो इसमें जो करेक्ट आंसर आता है 30 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है, सेशन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है कि द वर्ल्ड फेमस एंशिएंट सिटी इन पाकिस्तान विच रिमेंड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मोहनजोदड़ो, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि डैश बिल्ट इन फंक्शन इज यूज टू फाइंड वन स्ट्रिंग इनसाइड एन अदर, तो ये स्ट्रेस्टर है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ द फंक्शन इज नॉट आई मेंबर ऑफ ए क्लास बट कैन एक्सेस इट्स प्राइवेट मेंबर्स, तो 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रेंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्हेन लियाकत अली खान जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ये 1924, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 इन 1942 मुस्लिम लीग डिड नॉट टेक पार्ट इन, तो इसमें जो है क्वाइट इंडियन मूवमेंट, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि अ प्रोग्राम रिटन इन ए नॉन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं। 36 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी सोर्स प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 37 नंबर क्वेश्चन है कि ही विटनेस्ड ए कार एक्सीडेंट एंड रिफ्यूज टू रेंडर एड, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है टू द अंडरलाइन मीनिंग जो है या वर्ड है फ्रेज है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी प्रोवाइड। क्वेश्चन नंबर 38 है कि आफ्टर सो मेनी फॉल्स थॉट्स हिज बुक फाइनली हैपेंड्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अंडरलाइन वर्ड है या फ्रेज है, इसका करेक्ट मीनिंग क्या है 38 में, ऑप्शन ए इसके करेक्ट आता है केम इनटू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 39 नंबर क्वेश्चन है कि दिस हैज बीन टर्बुलेंट वीक फॉर द गवर्नमेंट, तो करेक्ट एंड नियरेस्ट मीनिंग जो है टर्बुलेंट की 39 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी है डिस्टर्बेंस। क्वेश्चन नंबर 40 है कि देयर इज सम कंस्टर्नेशन एमंग बिजनेस लीडर, तो ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये क्या है। 40 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए डिसमे। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं कि द सिक मैन फाउंड सॉलेस इन म्यूजिक, तो अंडरलाइन वर्ड अपोजिट मीनिंग इसका क्या है, तो 41 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए है एनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर क्वेश्चन है कि द ओल्ड प्लेजेंट वॉज डीमोनिक इन हर रेज, तो इसका जो करेक्ट अपोजिट मीनिंग है 42 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है एंजेलिक। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं कि इन मार्च 47 लॉर्ड वेबल वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू ब्रिटिश वाइसराय इन द इंडियन नेम लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं कि हु गिव जिन्ना द टाइटल कायदे आजम, तो ये मौलाना मजहरुद्दीन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है कि द मुस्लिम शिमला डिप्यूटेशन ऑफ 1906 वाज लेड बाय रिन्यूड या रिओन्ड मुस्लिम लीडर नेम, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है 45 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सर आगा खान। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं कि हिज डाइविंग केज एट द क्रच मोमेंट इन द मैच टुक माई ब्रीथ अवे, तो करेक्ट मीनिंग जो है अंडरलाइन का वर्ड जो है या फ्रेज जो है इसका करेक्ट मीनिंग क्या है 46 का ऑप्शन बी है टू एस्टोनिश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं कि ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल सजेसिटी एंड फॉर्मेडेबल रेजोल्यूशन, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वर्ड का 47 का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है विजडम। क्वेश्चन नंबर 48 है कि वी कमेमोरेट द फाउंडिंग ऑफ आवर नेशन विद अ पब्लिक हॉलीडे, तो करेक्ट मीनिंग जो है कमेमोरेट का 48 का करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन बी है रिमेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 49 नंबर क्वेश्चन है कि आई स्टूड स्टेरिंग एट देम इन उटर bewilderment, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है 49 का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है पजल्ड। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि द लॉन्गर द डिले द मोर डिफिकल्ट इंटीग्रेशन बिकम्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है 50 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 51 नंबर क्वेश्चन है कि द शी ट्राइड टू ओब्लिटरेट ऑल द मेमोरी ऑफ हर फादर, तो करेक्ट अपोजिट मीनिंग जो है ओलिटरेट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है 51 का ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान, जिसमें चमेली है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि देश इज द लॉन्गेस्ट अबव वाटर माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, तो ये एंडीज ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्वेश्चन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि माँ की गोद से लेकर देश तक इल्म हासिल करो कब्र तक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मकाम पर
इस दारिफानी थी कोच फरमाया। ऑप्शन डी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उजरा में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि तिजारती काफिले का सरदार कौन था? अबू सुफियान। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि रिज्ज़ शयातीन की क्या मानी है? शैतान की निजात। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 58 नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन अ फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज कॉपीड टू मल्टीपल साइट्स इट इज़ नोन। तो 58 का जो करेक्ट आंसर 58 का जो करेक्ट आंसर आता है ये है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है डुप्लीकेट डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 59 है कि अपडेट्स आर अलाउड इन अ व्यू इफ इट इवॉल्व्स। तो 59 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है सिंगल बेस टेबल। क्वेश्चन नंबर 60 है कि व्हाट डेटा टाइप विल यू सेलेक्ट टू स्टोर क्लासरूम आइडेंटिफिकेशन इफ देयर आर 125 रूम्स एट मैक्सिमम। तो 60 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इंटीगर बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है 61 नंबर क्वेश्चन है कि द फंक्शनलिटीज ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड। तो 61 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं कि डिलिमिटिंग ऑफ सेंथराइजेशन ऑफ डेटा एक्सचेंज इज प्रोवाइडेड बाई। तो 62 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है सेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं कि ईदैन और उम्रा हज के लिए गौसल करना क्या है? सुन्नत। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कुरान मजीद में देश की रहनुमाई मौजूद है जिंदगी के हर पहलू की। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि जहाँ कुरान मजीद को रखा गया यानी कौन से मकाम में? मस्जिद नबवी में। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि ग़ज़वा बदर कब लड़ी गई? तो ऑप्शन डी 17 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी बरोज़ जुम्मा को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 67 को देखते हैं कि असम्बली लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड बाई। तो ये जो है 67 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 68 नंबर क्वेश्चन है कि द ट्रांसलेटर विच इज यूज्ड फॉर सी प्लस प्लस सी बाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? 68 का करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। तो फास्टर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज जो है ये क्या है? एग्जाम्पल ये लो लैंग्वेज की। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि द मशीन लैंग्वेज इज क्वाइट क्लोज टू द। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है 71 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है हार्डवेयर। क्वेश्चन नंबर 72 है कि द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए डेटा हायरार्की इज। तो 72 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 73 को 73 नंबर क्वेश्चन है कि गौसल करते वक्त पूरे जिस्म पर 3 मरतबा पानी बहाना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं कि हमसरी नमाज़ी कितनी है? तो 3 है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 75 नंबर क्वेश्चन है कि सेमाफोर जो है ये क्या है? 75 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है इज इसेंशियली एन इंटीजर वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं कि एन एड्रेस जनरेट बाई अ सीपीयू इज रेफर्ड टू एज ए। तो 76 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है लॉजिकल एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि अ यूजर मोड प्रोग्राम कैन इनवोक ए सर्विस बाई। तो 77 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विच पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बेलिडी एनोमली। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है 78 का ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है फीफो। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं कि स्पोलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर डिवाइस सच एज। तो 79 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल रेफर्स टू। तो 80 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है असेंबिलिटी ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं कि अ पॉइंटर वेरिएबल में बी इनिशियलाइज्ड विद। तो 81 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि द स्टेकेपी ऑफ फंक्शंस आर्गुमेंट्स आर। तो ये क्या है? ऑप्शन 82 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2 इज करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि इन OSI मॉडल व्हेन डेटा इज सेंट फ्रॉम डिवाइस ए
डिवाइस बी द फिफ्थ लेयर ऑफ रिसीव डेटा एट बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है 83 का ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। सेशन लेयर क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं कि इन द OSI मॉडल इज अ डेटा पैक्ट मूव्स फ्रॉम द लोअर टू अपर लेयर हेडर आर। तो इसको क्या कहते हैं? 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है रिमूव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 85 नंबर क्वेश्चन है कि फिजिकल और लॉजिकल और अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इस तो ये इसको क्या कहते हैं? 85 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए इसमें करेक्ट टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं कि इन दिस टोपोलॉजी देयर इज अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। तो ये स्टार ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर है। 87 को देखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? 87 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है कि द सेट ऑफ रूलर्स ऑफ ए लैंग्वेज फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो 88 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 89 है कि प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफर्स टू। तो 89 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है प्रोग्राम एनहेंसमेंट। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं कि इफ द इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज दैट देन इट इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? 90 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन ए मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कि द हाई लेवल लैंग्वेज आर यूजिंग डैशवर्ड्स टू राइट अ प्रोग्राम। तो 91 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी इंग्लिश ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 82 है कि हु अमंग द फॉलोइंग पायनियर्ड खिलाफत मूवमेंट। तो 92 का जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी है अली ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 93 को देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि हु अनाउंस द डिसीजन टू इफेक्ट फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन जुलाई 1905। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि द काइन रुपया वाज फर्स्ट इशूड बाय। तो सबसे पहले 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शेरशाह सूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 95 नंबर क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट द गवर्नर्स ऑफ प्रोविंस वर टू बी अपॉइंटेड बाय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 95 का ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है किंग ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 86 है कि वेनिटी एंड वर्च्यू डू नॉट गो टुगेदर। तो करेक्ट मीनिंग जो है अंडरलाइन का वर्च्यू का वेनिटी का। तो 96 में जो करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन डी प्राइड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 97 को देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है कि शी वॉज अबाउट टू एम्बार्क ऑन अ मेजर एक्सपेडिशन। तो करेक्ट आंसर जो है टू एम्बार्क। 97 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 की सिटिंग बिहाइंड द विंडोज वॉर अ कार्पुलेंट ओमेन विद अ फेस ऑफ स्टील। तो करेक्ट आंसर जो है अपोजिट मीनिंग 98 का ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है कि डायड मेट अ मैन विद होम ही यूज टू वर्क। तो अंडरलाइन ये जो फिक्रा है या वर्ड है ये क्या है? तो 99 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एडजेक्टिव क्लास है। क्वेश्चन नंबर 100 इस पेपर क्लास क्वेश्चन है कि आई साइड टू द पॉइंट कवर दिस टेबल विद कलरफुल क्लॉथ। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है कि आई ऑर्डर द पॉइंट टू कवर द टेबल विद कलरफुल क्लॉथ। तो फ्रेंड्स ये था फुल पेपर। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। इसके अलावा बाकी जितने भी ईटा के पेपर हो चुके हैं इन सारों का प्ले लिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमारे साथ रहें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, विजिट करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।